लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हम जस्ट थोड़ा सा इंट्रो चालू किए थे इस टॉपिक का बेस कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, टू कम्युनिकेट इसका मेन फंक्शन होता है। ये पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी है एंड बुक कीपिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, वो प्राइमरी स्टेज होता है। ठीक है, तो हम लोग को एक टॉपिक करना है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बात है। इतना समझने के बाद हम लोग डेफिनेशन से कुछ बात समझे थे कि अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरी। तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग मीन्स जर्नल लेजर, और समराइजिंग मतलब आपका ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट का बात हो रहा है। इतना समझे थे। सिंस आप लोग अभी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पहला क्लास है, तो आप ये मान के चल रहे सब तो हम लोग समझे ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले हम लोग पकड़ते कोई भी चीज रिकॉर्ड होने लायक, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो क्या चीज रिकॉर्ड होगा? वो घटनाएं रिकॉर्ड होंगी जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते। ठीक है ना? तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, तो उसका दो पहलू होगा, एस्पेक्ट्स होगा। ठीक है, वो एस्पेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब दो साइड, किसी भी ट्रांजेक्शन का दो साइड होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंट्स बोलेंगे। डन बच्चों? फिर हम लोग क्या समझे थे कि मतलब जो ट्रांजैक्शन में दो साइड होगा, दो पहलू होगा, वो या तो रियल अकाउंट होगा, या तो पर्सनल अकाउंट होगा, या तो नॉमिनल अकाउंट। बहुत लोग ऐसे भी समझाता है कि पर्सनल अकाउंट होता है एंड इम्पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट मींस वही नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। और इनपर्सनल मींस रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों? फिर हम आपको ये समझाए थे कि ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन या किसी कंपनी को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, एंड ऑल लाइबिलिटी आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या था? एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम और गेन। ठीक है, जो संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप बिजनेस करो तो कुछ भी कर लो, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, लाइबिलिटी, एसेट्स, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो कुछ डाउट क्रिएट होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में एसेट्स भी पर्सनल अकाउंट होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये जो नेचर निकालना है, रियल पर्सन, मतलब ये जो अकाउंट बताना है, आपको क्लासिफाई करना है रियल पर्सन और नॉमिनल, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होता है। ठीक है, ना कि उसके लोकेशन के बेस पे। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में अपियर करता है। तो कोई चीज बैलेंस शीट में अपियर करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब अगर एज ए एसेट्स अपियर कर रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। होगा, उसका नेचर देख के डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? तो समटाइम एसेट्स आर आल्सो ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जांपल दिए थे, प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड हो तो वो एसेट्स हो जाता है, और आउटस्टैंडिंग हो तो लायबिलिटी। यानी आप क्या समझे? एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है, यस और नो बच्चों? एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन वही एक्सपेंस अगर एडवांस हो या प्रीपेड हो तो, एडवांस या प्रीपेड हो तो क्या है? एसेट्स है ना, शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स है वो। लेकिन ये एसेट्स होते हुए भी हम लोग क्या बोलेंगे इसको? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। वो डेप्थ, वो राइट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन। ठीक है, उसी तरह अगर आउटस्टैंडिंग होगा ये चीज, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी होगा, और लाइबिलिटी तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता ही है। ठीक है ना? तो जब भी एग्जाम में आपको नेचर बताया है, रियल पर्सन और नॉमिनल पूछा है, तो ये चीजें आप क्या करिएगा? देख के, ध्यान दे के करिएगा। डेटर्स मतलब राम साम घनश्याम, जिसको उधार में आप गुड्स बेचे हो, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, एसेट्स होते हुए भी वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों? अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच से तो हम लोग रियल पर्सनल नॉमिनल आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह अकाउंट्स में हमारा मॉडर्न अप्रोच भी है, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन।
देखो इसके हिसाब से क्या होता है, कितने तरह का अकाउंट होता है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ या टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट, ऊपर हम लोग ट्रेडिशनल से पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट कैसा अकाउंट्स होता है, एसेट्स अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, सेकंड लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, थर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल का बात हो रहा है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, 4 नंबर रेवेन्यू अकाउंट, यानी इनकम, इनकम और गेन का अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंड फिफ्थ वन एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पे एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब यहाँ पर हम लोग रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं बोल रहे, मॉडर्न अप्रोच में एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू या एक्सपेंस अकाउंट होता है। ठीक है बच्चों, तो एसेट्स मतलब आप समझ गए, टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स मींस लैंड बिल्डिंग, एग्जांपल में लैंड बिल्डिंग, गुडविल, गुडविल। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट हुआ ना, और लायबिलिटी मींस एग्जांपल क्रेडिटर्स, डेटा नहीं वो तो एसेट्स होगा, बिल्स पेबल। ठीक है, एंड बोलो और कोई भी लोन, ईटीसी। कैपिटल मींस तो जानते ही हैं, कैपिटल अकाउंट मतलब दो चीज होगा, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट, ओनर अकाउंट को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मॉडर्न अप्रोच में पर्सनल ट्रेडिशनल अप्रोच में कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल मींस मालिक का कंट्रीब्यूशन। कैपिटल मतलब होता है मालिक जब भी पैसा लगाएगा, ओनर जब भी पैसा लगाएगा, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो आप बताइए वो रियल पर्सन और नॉमिनल कैपिटल अकाउंट कौन सा है? कैपिटल मींस ओनर, कैपिटल मींस, तो कैपिटल कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ। ठीक है ना। एंड ड्राइंग कौन सा अकाउंट हुआ? ड्राइंग भी ओनर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। जब ओनर पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, बिजनेस को पैसा देगा, तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस से पैसा निकाल लेगा तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है ना। ये दो शब्द है, आगे हम लोग इन डेप्थ समझेंगे इन बातों को। ओके बच्चों, यानी मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में कैपिटल अकाउंट, ओनर अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में उसको क्या बोलेंगे? वो लायबिलिटी अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट ही बोलेंगे। डन बच्चों। रेवेन्यू मींस इनकम, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, कोई भी कमीशन रिसीव्ड होने पे इनकम का बात हो रहा है, इनकम। डिस्काउंट रिसीव, एक्सपेंस मींस परचेज। ठीक है, और लॉस में जैसे बैड डेब्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक तरह का घाटा है आपके लिए, डिस्काउंट रिसीव अगर फायदा है तो। क्यों बच्चों? रिसीव्ड, डन, डिस्काउंट अलाउड नुकसान है, ईटीसी। तो मॉडर्न अप्रोच में हम लोग अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एग्जाम में अगर आपको लिख दिया हुआ है डेटर्स, लिखा हुआ है रियल पर्सनल नॉमिनल, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए। लेकिन पूछा है डेटर, एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, गेन है, एसेट्स है। तो अप्रोच पे डिपेंड करता है ना सर, डेटर तो एसेट्स होता है, आप उसको रियल भी तो बोल सकते हैं। लेकिन जब वहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वो रियल पर्सन और नॉमिनल है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच का बात हो रहा है। ठीक है ना। और हम आपको एक बात बता चुके हैं कि कोई भी अकाउंट का नेचर डिसाइड करना है तो वो क्या, उसके मतलब वो क्लासिफिकेशन डिसाइड करना है कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है।
वो रिप्रेजेंट करता है अगर बंदे को, ठीक है, किसी पर्सन को, तो पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, दोनों अप्रोच सुन लिए क्या? अब देखो, जो भी अकाउंट, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा अब क्या सीखने जा रहे हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, तो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप है, आप फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट टू साइड्स। टू साइड बोले तो टू अकाउंट्स, टू अकाउंट, साइड नहीं, टू अकाउंट्स होगा। दो अकाउंट होगा, दो या दो से अधिक अकाउंट होगा ही होगा। दो अकाउंट मतलब दो पहलू, आया ना? तो सबसे पहले हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट फॉलो करते हैं। फिर हम लोग सेकंड, ये मेरे हिसाब से सेकंड स्टेप है, हम लोग उसके ऊपर क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करेंगे, मतलब टाइप बताएंगे। क्लासिफिकेशन मींस वो रियल है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। ये हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे उसको। हाँ या ना बच्चों? एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेप होता है, स्टेप होगा, हम लोग फॉलो करेंगे रूल टू डेबिट और क्रेडिट। आप उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को या तो डेबिट करना होगा या तो क्रेडिट करना होगा। अकाउंट जो भी होगा या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, दो साइड में डिवाइडेड है। तो हम लोग ये जब क्लासिफिकेशन, ये तीनों स्टेप फॉलो कर लेते हैं, तो इससे जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा जर्नल एंट्री, मींस रिकॉर्डिंग का पहला पड़ाव। हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े थे, हम अकाउंट को पूरे फुल स्टेप में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में पहले क्या देखते हो? वो ट्रांजेक्शन है या नहीं, पैसे में मेजर हो सकता है कि नहीं। तो जब वो ट्रांजेक्शन होगा तो फिर उसमें दो पहलू देखेंगे। दो पहलू मींस जैसे कि हर ट्रांजेक्शन का दो साइड होता है। अब एग्जाम्पल चालू हो रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बोलो बैंक बोलो, जो भी बोलना है, कैश रुपीज 10 लाख। खाता, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं हम। फिर क्या बोले? ये जो रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग shall be made on the point of view, किसका बोलो, किसका? बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं? ओनर एंड बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग है। ये एक प्रिंसिपल पे बेस है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ये प्रिंसिपल बेस है। हम पहले ही बोले थे, अब आते हैं चैप्टर में वापस कि शब्द क्या था? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको फॉलो करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम कि मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है ना? उसको एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मालिक और व्यापार को दोनों अलग अलग ट्रीट करेंगे, आगे पढ़ाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट में जब हम लोग जाएंगे तो। ठीक है, अभी क्या मानते हैं हम लोग? ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? हो क्या रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? एक तो हो जाएगा पैसा, पैसा आ रहा है। और पैसा कोई दे रहा है क्या? यस, मिस्टर राम। दो अकाउंट हुआ ना? अच्छा बोलो, कैश कौन सा अकाउंट है? अब आप अप्रोच देखिए, मतलब जो रूल है, ट्रेडिशनल देखते हैं हम लोग, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। सर कैश एसेट्स है, एसेट्स रियल अकाउंट होता है, एसेट्स रियल अकाउंट होता है। ये क्या है? एसेट्स है। हाँ या ना?
ठीक है। और राम कौन सा अकाउंट है? सर पर्सनल, क्योंकि व्यक्ति का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये नेम है, हाँ या ना? आपको क्या बोले थे? फर्स्ट स्टेप क्या है? टू अकाउंट फाइंड आउट करो। तो आप ये क्या किए? फर्स्ट स्टेप किए ना, टू अकाउंट फाइंड आउट किए। सेकंड स्टेप क्या है? क्लासिफाई करिए रियल और पर्सनल में। तो ये सेकंड स्टेप आप फॉलो किए ना। एंड द थर्ड स्टेप होगा रूल, डेबिट और क्रेडिट करने का, बताएंगे। ठीक है सर, राम को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। ओनर के नाम की जगह अगर वो पैसा बिजनेस में एड ऑन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कैपिटल बोलेंगे। यानी जब भी ओनर बिजनेस में पैसा देगा, किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा, तो उसको कैपिटल, मतलब ओनर के नाम की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल। मतलब ही यहां पर मिस्टर राम है, ओनर ही है, हाँ या ना? लेकिन हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, हम लोग कैपिटल लिखते हैं। डन बच्चों? तो पर्सनल अकाउंट ही है। ठीक है, अभी हम लोग डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं सीखे। ठीक है, अभी किसी भी ट्रांजेक्शन से 2 स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। सर कुछ और एग्जांपल दीजिए तो समझ में आए। ठीक है, बिजनेस का दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज मशीन फॉर ₹50,000। अब आपको ये बताना है, ये जो 2 अकाउंट फाइंड आउट करते हैं उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको क्या सामने वाला को इंफॉर्मेशन देना है? मशीन खरीदे, यही तो मशीन आया तो पैसा गया, 2 पहलू होगा, हाँ या ना? ऐसे ही 2 अकाउंट फाइंड आउट किया जा रहा है। पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? मशीन के लिए। तो 2 अकाउंट कौन कौन सा होगा? मशीन अकाउंट होगा और एक होगा कैश अकाउंट। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कैश पहले बोलो, मशीन पहले बोलो, उससे कोई लेना देना। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग पूरा कर दिए क्या? तो अकाउंट फाइंड आउट करना। फिर दूसरा स्टेप क्या है? रियल, मतलब नेचर फाइंड आउट करना। तो ये रियल अकाउंट है, क्यों है? क्योंकि एसेट्स है, यस और नो। रीजन लिख रहे हैं आप बगल में। और ये क्या है? ये भी तो एसेट्स ही है, तो ये भी रियल अकाउंट है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है क्या? यस बच्चों, ऐसे भी हो सकता है। किसी को डाउट है क्या? नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर कुछ और एग्जांपल दीजिए, हो रहा है, हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदिति ₹60,000। बिजनेस में क्या हो रहा है? देख के बताओ। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? आप रीजन ही तो रिकॉर्ड करते हैं। पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? यही तो देखते हैं। या पैसा आ रहा है तो किस लिए आ रहा है? अगर क्यों नहीं दिया होगा तो किस लिए दिया होगा, ये समझेंगे बात को। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, तो एक अकाउंट क्या होगा? कैश आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप दूसरा बात पूछेंगे ना, कहां से आ रहा है भाई? तो अदिति से आ रहा है। तो कैश कौन सा अकाउंट होगा? नेक्स्ट स्टेप आप क्या फॉलो करेंगे? नेचर। तो ये कौन सा है? रियल अकाउंट है। क्यों है रियल अकाउंट? क्योंकि ये एसेट्स है, हाँ या ना बच्चों? एंड अदिति कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्यों है पर्सनल? क्योंकि ये नेम है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। एक और, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदिति फॉर रेंट ₹60,000। फिर से वही चीज, तो अकाउंट क्या क्या होगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, फिर से आ रहा है। और किससे आ रहा है? तो सेम होना चाहिए। तो क्या? कैश अकाउंट डेबिट होगा और अदिति अकाउंट सेम ही तो है। होल्ड करिए, होल्ड करिए, कुछ तो होगा। ये रियल है, एसेट्स है। ठीक है, हाँ या ना? ये आप रॉन्ग सोचे। पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? रेंट के लिए। पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब किस लिए आ रहा है, किस लिए जा रहा है, अगर दिया हो तो पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। पेड इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई पैसा किस लिए जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो खर्चा इलेक्ट्रिसिटी होगा ना। समझ में आ रहा है? जैसे हम इस सेंटर का भाड़ा जो रेंट है, मान लो वो 2 तरीका से रेंट लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ओनर ही लेते हैं।
ओनर ही ले रहे, सब मीटर लगा दिए, जो बिल आता है सीएससी नहीं लेता है मेरे से, ओनर ले रहा है, ठीक है ना। तो हम जो खर्चा देंगे, रेंट का दिए 50,000 रुपया और इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 दिए, तो दोनों ओनर को दे रहे हैं। तो भाई ओनर का नाम, मतलब मान लो ओनर का नाम है शर्मा जी, तो शर्मा जी के लिए पैसा जा रहा है कि रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अगर हम ट्रांजेक्शन लिख दे रहे हैं रेंट पेड टू शर्मा जी, तो भाई पैसा जा रहा है, किस लिए जा रहा है? रेंट के लिए जा रहा है। तो कैश और रेंट होना चाहिए था। उसी तरह यहां पैसा आ रहा है अदिति से नहीं, रेंट के लिए आ रहा है, तो अकाउंट क्या होना चाहिए था? और रेंट क्या हुआ? नॉमिनल हुआ। और नॉमिनल क्यों है बोलो? क्योंकि इनकम है, रेंट रिसीव हो रहा है ना बच्चों, तो रिसीव होने तो वो इनकम हुआ। समझ गए? एक और बताते हैं, रेंट पेड ₹10,000। दो अकाउंट बताओ कौन कौन सा होगा? जनरल नहीं बताइए। एक होगा कैश और एक होगा रेंट। क्यों सर? अरे पैसा जा रहा है, इधर पैसा आया था, इधर जा रहा है पैसा। ये तो कौन सा अकाउंट है? रियल है, क्योंकि ये एसेट्स है। यस और नो? और ये क्या है? रेंट क्या है? नॉमिनल है। और नॉमिनल क्यों है? एक्सपेंस है। सर यहां पे इनकम दिए, ये क्या मतलब हुआ? आप बदलते जा रहे हैं। यहां पे आप रेंट को इनकम बोले, यहां पे एक्सपेंस। आप ही रीजन बताइए। यहां पर रिसीव्ड था, आपको मिला था तो इनकम हुआ, और यहां पर पेड है तो एक्सपेंस है। समझ में आया क्या? उसी तरह इंटरेस्ट है, पेड होने पे एक्सपेंस है, नॉमिनल है। अरे नॉमिनल दोनों ही, एक्सपेंस है या इनकम हो, नॉमिनल दोनों ही होता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट बदल जाता है। अब वो पढ़ाएंगे हम थोड़ी देर में। इसका मतलब आप क्या सीखे कि दो स्टेप फॉलो करेंगे तो मोटा मोटी जर्नल का क्या अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं, बहुत सारा काम आप सीख चुके। लेकिन फिर भी हम लोग अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे, कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे। उसमें आपको क्या करना होगा? आपको मॉडर्न अप्रोच से वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, मतलब रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, और ट्रेडिशनल अप्रोच से रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ये अभी का टास्क है। हम कुछ अकाउंट्स का नाम लिख रहे हैं, आपको बताना है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों? अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम फिर मूव करेंगे। देख लो। तो आते हैं हम लोग, होप आप लोग अभी तक कर लिए होंगे। तो हम आपको लिस्ट ऑफ कुछ अकाउंट दिए जिससे आप ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न का जो अकाउंट आइडेंटिफाई का है प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? ऐसे ही रेंडमली बहुत सारा नाम दे दिए थे। कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट हुआ, आया ना, क्योंकि ओनर का नेम है। और मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल ही अकाउंट कहलाता है, आया ना। ड्राइंग, ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट है, ओनर के नाम। ओनर अगर पैसा पैसा इंट्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और विड्रॉन करता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। ठीक है ना? तो ये कैपिटल ही अकाउंट है। किसका किसका राइट हुआ अभी तक? राइट है ना? आगे बढ़े। बिल्डिंग, रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट्स है। और ये कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट है। समझ रहे हैं? परचेज, परचेज, हाँ बिल्डिंग परचेज तो क्या हुआ? बिल्डिंग ही अकाउंट हुआ ना, एसेट्स आया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए तो जानबूझ के परचेज लिखे। ठीक है? परचेज क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के बगल में आप रीजन लिख लीजिएगा, ये एक्सपेंस है। और ये कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंसेस अकाउंट होता है ना। क्यों बच्चों? राइट हुआ है। सेल्स नॉमिनल है। क्यों है नॉमिनल? क्योंकि इनकम है। और वही मॉडर्न अप्रोच में उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू अकाउंट। आया ना? वेट कर लो, वेट कर लो। कैरेज इनवर्ड, ये भी नॉमिनल है। कैरेज इनवर्ड मीन्स होता है गुड्स को परचेज करते समय जो आप भाड़ा पे करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज। तो ये क्या है? एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस अकाउंट हुआ मॉडर्न अप्रोच में, हाँ या ना? कैरेज आउटवर्ड भी तो खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड मतलब बेचने पे जो भाड़ा दिए। इनवर्ड मीन्स लाने पे, आउटवर्ड मीन्स बेचने पे, तो दोनों ही तो एक्सपेंस है। ठीक है ना? तो मॉडर्न अप्रोच में उसको एक्सपेंस अकाउंट बोलेंगे, हाँ या ना?
आगे बढ़ते हैं। कैश वाला क्या कर लिए, कैश रिसीव और पेड है, तो क्या होगा, एक खर्च हो जाएगा और एक इनकम हो जाएगा? नहीं, अरे पेड हो चाहे रिसीव हो, उससे उसका नेचर थोड़ी बदल रहा है। रिसीव कर रहे हैं तो एसेट रिसीव कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं तो एसेट जा रहा है, समझे? तो ये क्या है, कुछ भी हो, ये तो रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट्स है, और ये क्या है, एसेट्स अकाउंट। पेड और रिसीव होने से थोड़ी उसका नेचर बदल रहा है। समझ में आया क्या? जानबूझ के हम ये चीज दिए थे कि आप ये बात समझ पाओ, बच्चे इस पे डाउट करते हैं, इसीलिए समझाएं। इंटरेस्ट पेड नॉमिनल अकाउंट है, पेड की हो तो खर्च है ना, और ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव तो ये एक्सपेंस है ब्रैकेट में, और इंटरेस्ट रिसीव किए तो भी तो नॉमिनल है क्योंकि इनकम है, क्यों बच्चों? और ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट हो जाएगा, आया ना? नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हो गया ये पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और यहां हुआ ये रियल अकाउंट क्योंकि ये एसेट्स है। सॉरी, यहां रियल अकाउंट थोड़ी लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। ये एसेट्स अकाउंट हुआ ना। ध्यान से सुनिए, जब भी कोई एक्सपेंस, जब भी कोई एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है मतलब आप इंकर्ड कर लिए लेकिन पेड नहीं किए हैं, तो खर्च बिकम कर्ज, खर्च बिकम कर्ज, वो लायबिलिटी हो जाएगा। और वो प्रीपेड होगा तो शॉर्ट टर्म एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पैसा दे चुके हैं, आपका हक बनता है आगे जाके, वो अभी तक उससे सर्विस या वो गुड्स नहीं मिला है। तो प्रीपेड या एडवांस का मतलब एक ही है। खर्च अगर प्रीपेड और एडवांस होगा तो एसेट्स है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी है, ठीक है ना? वही चीज इनकम के लिए क्या है, यानी एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना, नॉमिनल है या एक्सपेंस अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट होता है, लेकिन वही चीज अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी हो जाएगा, और प्रीपेड हो जाएगा तो एसेट हो जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये दोनों ही क्या है, पर्सनल अकाउंट ही है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही है, किसी व्यक्ति को ये रिप्रेजेंट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ये डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि वहां पे आप क्या बोलते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस अकाउंट है। तो अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी हो गया, हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग का एग्जांपल नहीं दिए, एक और दे देते 14 नंबर, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो उस केस में क्या होता, यहां पर ये हो जाता पर्सनल और यहां पे हो जाता वो लायबिलिटी अकाउंट। क्यों बच्चों, हाँ या ना? ये एसेट समझ में आ गया, एसेट्स अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस, तो यहां क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और ये क्या है, लायबिलिटी अकाउंट। सर लायबिलिटी कैसे हुआ, इनकम अगर एडवांस में हो तो उल्टा होता है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, जिसको एक्रूड वर्ड बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं होता इनकम के लिए, मतलब एक ही मीनिंग हुआ आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग है, तब वो एसेट्स हो जाता है, उल्टा होता है। क्योंकि आपका अगर इनकम बकाया है तो ड्यू इट हो, वो आप क्या मानते हो उसको, एज एन एसेट, शॉर्ट टर्म, मेरा राइट है उस, ठीक है। और वही एडवांस इनकम हो जाए तो वो कर्ज हो गया, एडवांस इनकम लायबिलिटी होता है, क्योंकि आप पैसा उससे एडवांस में रिसीव कर ले, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो गया, वो परफॉर्म करना होगा, मतलब ये आपका ड्यूटी है। अब उसको, तुमसे फीस हम एडवांस ले लिए तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया, लेकिन परफॉर्म करके फीस लेते तो वो इनकम होता, समझ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस समझ लो। गुड्स बेचे और पैसा लिए वो इनकम है, गुड्स अभी बेचे नहीं है, पैसा ले चुके हैं, देंगे, तो कर्ज हो गया कि मेरे को परफॉर्म करना बाकी है। तो यही डिफरेंस हो जाता है, देख लो, समझ गए? क्लियर है क्या? अब हम लोग डेबिट क्रेडिट का रूल सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच में एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में। पहले आते हैं ट्रेडिशनल में, यानी रियल, पर्सनल, नॉमिनल, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल में गोल्डन रूल अप्लाई होता है, गोल्डन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल।
रुक जाइए, गोल्डन रूल, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट करने का क्या रूल है? रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है? बहुत ही इजी है। रियल अकाउंट मींस एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने पे डेबिट, इंक्रीज होने पे डेबिट। लेकिन अगर वही एसेट डिक्रीज हो रहा होगा या आपके पास से जा रहा होगा तो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी हमें कैसे बोलते हैं, आने पे डेबिट होगा, जाने पे क्रेडिट होगा। डन बच्चों। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। अगर बंदा, पर्सन मींस व्यक्ति, रिसीवर है तो डेबिट होगा, और अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, मतलब मीनिंग क्या हो रहा है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। सर कुछ एग्जाम्पल दे देते तो मजा आ जाता। चलिए एग्जाम्पल लेते हम लोग। गेट को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। ये दो चीज बताए, इसका एग्जाम्पल लेते फिर नॉमिनल पे हम लोग मूव करेंगे कि ये कैसे रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत जन को ये पहले से आता हो, स्टिल शुरुआत का कुछ क्लास होगा, हम उस ये मान के चलते हैं कि आपको ये नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी CACA में आपका फाउंडेशन में है। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल ले रहे, जैसे कि परचेज मशीन फॉर ₹60,000। तो फर्स्ट स्टेप फॉलो करो। सर फर्स्ट दो अकाउंट कौन कौन सा आइडेंटिफाई करेंगे, क्या हो रहा है, मशीन खरीद रहे, तो मशीन आ रहा होगा, पैसा जा रहा होगा, तो एक अकाउंट होगा मशीन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होगा, ये दो अकाउंट ढूंढने का रूल क्या है, आप मेरे अकाउंटेंट है, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर है, तो हम आपसे जानकारी चाहेंगे ना कि क्या हुआ है, 60,000 कहाँ गया, तो तुम बोलोगे मशीन आया है, तो मशीन आया, पैसा गया, ये मशीन कहाँ से आ गया, तो खरीदे सर, तो एंट्री अपने आप जवाब देना चाहिए ना। तो दो पहलू होता है। ठीक है, अब रूल के हिसाब से ये कौन सा अकाउंट है, सर ये रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट्स है, हाँ या ना, और ये भी रियल अकाउंट है क्योंकि ये भी एसेट्स है, दोनों ही तो संपत्ति है। अब रूल पे आते हैं, रूल क्या बोलता है, डेबिट करते हैं उसको जो आने पे और क्रेडिट करते हैं जो जाता है। तो भाई मशीन आ रहा है, मशीन कमसिन है, तो रूल के हिसाब से मशीन कमसिन है तो ये क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, और रूल के हिसाब से कैश गोज आउट है, गोज आउट हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। ओ सर ऐसे अप्लाई करते हैं, यस ऐसे अप्लाई करते हैं। सर एक और एग्जांपल लीजिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज ₹3,000। अब दो अकाउंट कौन कौन सा है, क्या हो रहा है, सर पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, पंकज से, तो दो अकाउंट होगा कैश और पंकज, क्योंकि पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, पंकज से। तो रूल क्या बोलता है, पहले इस दो अकाउंट निकाल लिए, तो दूसरा स्टेप क्या है, नेचर आइडेंटिफाई करने का, कैश रियल अकाउंट है, हाँ या ना बच्चों, यस सर क्योंकि ये एसेट्स है। डन। और पंकज कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है क्योंकि ये नेम है, नेम है। अब आप रूल फॉलो करिएगा डेबिट क्रेडिट का, रूल हमारे सामने है, रियल के सामने रियल का रूल होगा, पर्सनल के सामने पर्सनल का। तो रियल है ना, ये कैश रियल है, तो ये क्या बोला, आने पे डेबिट जाने पे क्रेडिट, पैसा आ रहा कि जा रहा है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बिजनेस के, कैश रिसीव फ्रॉम पंकज आपको मिला है, तो ये आ रहा है ना, कमसिन है, कमसिन होने पे क्या होगा, डेबिट होगा। और पंकज पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, ये क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पंकज कौन है, रिसीवर है कि गिवर है,
सर गिवर है, तो गिवर होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए? वही एग्जाम्पल में अगर वही एग्जाम्पल में ऐसा होता कि कैश पेड टू पंकज होता, तो अगर यही एग्जाम्पल ऐसा होता कैश पेड टू पंकज, तो इसमें क्या डिफरेंस आता? वही मान लो सेम ही है 3,000। ठीक है, अभी आप डेबिट क्रेडिट करना सीख रहे हैं, तो फिर वही बात, दो अकाउंट निकालते, कैश होता, पंकज होता, यही ना, पैसा जा रहा है इस बार, हाँ या ना? ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, यस और नो? यस सर, कैश रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट्स है। और पंकज कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, हाँ या ना? किसी को डाउट है क्या इसमें? अब रूल अप्लाई करते हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना, गोज आउट हो रहा है, जो जो ये नाम होगा, जो नेचर होगा वो अप्लाई करेंगे, तो क्रेडिट होता है ना गोज आउट होने पे। और पंकज कौन है? गिवर है कि रिसीवर है? रिसीवर है, तो रिसीवर होने पे ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे रूल फॉलो करते हैं। डन बच्चों? अब हम लोग मूव करने वाले, एक बार हम चार्ज में लगा दे, फिर आपका उसमें मूव करेंगे। तो इतना एग्जाम्पल से आप क्या किए, मतलब अभी तक हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए कि कैसे हम लोग रियल और पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट में आ रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंस और लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। सर इसका भी कुछ एग्जांपल दे दीजिए। यस, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रेंट पेड टू मोहन ₹6,000। तो फर्स्ट स्टेप होगा दो अकाउंट निकालना, कौन कौन सा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप जवाब देंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और किस लिए जा रहा है, मोहन के लिए कि रेंट के लिए? तो यहाँ पार्टी का नाम रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा जा रहा है रेंट के लिए, ना कि मोहन के लिए। तो जब किस लिए आ रहा है या जा रहा है दिया हो, तो किसको जा रहा है या किससे आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ एक अकाउंट हो जाएगा रेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट हो जाएगा पैसा जा रहा है रेंट के लिए। ठीक है, तो रेंट कौन सा अकाउंट हुआ? सर नॉमिनल हुआ। क्यों है नॉमिनल? ये क्यों है? क्योंकि ये एक्सपेंस है। क्यों बच्चों? और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट्स है। अब आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना है। रेंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? डेबिट करते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस को। तो बताओ रेंट क्या है? एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस है इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश जो है रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। रेंट पे कर रहे तो पैसा गोज आउट है ना, गोज आउट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ₹1500। दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? इंटरेस्ट होगा और पैसा आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? इंटरेस्ट के लिए। दूसरा अकाउंट होगा बैंक, पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट देता है तो बैंक ही इंक्रीज होता है। अब दोनों का रूल लगाओ। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों है नॉमिनल? क्योंकि ये इनकम है। सर आपको कैसे पता इनकम मिला है? वही पेड करते तो एक्सपेंस होता, नॉमिनल ही होता। और बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल है क्योंकि एसेट्स है। अब रूल अप्लाई करेंगे हम लोग।
इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? इनकम क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। तो ये इनकम इसलिए क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। और कैश, बैंक क्या है? कम्स इन है ना, बैंक एसेट्स और कम्स इन है तो डेबिट होगा। ऐसे अप्लाई करते हैं, इस तरह से रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, डन। अब हम लोग मूव कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच का क्या रूल है, लिखे हम वहीं बता दे रहे। बहुत ही ईजी है मॉडर्न अप्रोच, तो तुरंत सीख जाएंगे हम लोग। आपके सामने है मॉडर्न अप्रोच, देख लीजिए। इसका रूल क्या बोलता है? एसेट्स इंक्रीज होगा, डेबिट करेंगे, इंक्रीज होने पे डेबिट, एंड डिक्रीज होने पे क्रेडिट। याद रहेगा ये बात? मॉडर्न अप्रोच बोलता है एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कैसे होगा? जब आएगा जैसे कैश आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट, एंड डिक्रीज होने पे डेबिट। डन। कैपिटल का भी सेम है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट एंड डिक्रीज होने पे डेबिट। रेवेन्यू का भी सेम है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट एंड डिक्रीज होने पे ये मॉडर्न अप्रोच था, हम शॉर्ट में बता देंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का क्या है? इंक्रीज होने पे डेबिट एंड डिक्रीज होने पे क्रेडिट। सर बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या कर दिए ये, इंक्रीज डिक्रीज, शॉर्टकट बता रहे। मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या बोलता है? नीचे में बता दे रहे मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है, एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच में तो यही होता है, एक्सपेंस मतलब लॉस भी इसी में आ गया। ठीक है, तो ये जब भी इंक्रीज होगा, एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। समझ में आया क्या? एसेट्स और एक्सपेंस अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, मतलब वही लायबिलिटी के अंदर है। ठीक है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। बस सीख गए, ये मॉडर्न अप्रोच है। सर इसके हिसाब से कोई सम बता दीजिए, कोई एग्जांपल बता दीजिए। यस, इसके हिसाब से कुछ एग्जांपल बता दे रहे। इस अप्रोच को, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करके कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जैसे कि परचेस गुड्स फॉर कैश ₹10,000। तो दो अकाउंट कौन कौन सा है सर? एक है परचेज अकाउंट और एक है कैश अकाउंट, हाँ या ना? सामान खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है। परचेज कौन सा अकाउंट है? रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो एक्सपेंस अकाउंट हुआ ना। और कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट है। क्यों बच्चों? तो अब बताओ एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? परचेज कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, तो इंक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, आप खरीद रहे तो क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए रूल? सर और थोड़ा सा बताइए, एक और एग्जांपल। परचेज रिटर्न अगर हो गया तो परचेज रिटर्न ₹500। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? एक होगा कैश क्योंकि गुड्स रिटर्न जा रहा है, और एक होगा परचेज रिटर्न, पैसा वापस आ जाएगा। अब बताओ तो कौन सा है? ये कौन सा अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट है। और ये कौन सा अकाउंट है? परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है? इनकम है, रेवेन्यू अकाउंट है कि एक्सपेंस अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस ही तो रिड्यूस हो रहा है ना,
जब परचेज किए थे एक्सपेंस था, और परचेज रिटर्न क्या है, रिड्यूस हो रहा है एक्सपेंस, हाँ या ना। तो देखो एसेट्स जब आ रहा है ना, जब गुड्स रिटर्न हुआ तो पैसा आने लगा ना, आ जाएगा पैसा वापस, तो इंक्रीज होगा कि नहीं, तो डेबिट हो गया। और एक्सपेंस डिक्रीज हुआ ना, इसलिए क्रेडिट हो। जब आप खर्च करते हैं, परचेज किए तो खर्च था, इंक्रीज हुआ, जब परचेज रिटर्न हो गया तो खर्च डिक्रीज हुआ कि नहीं। तो इस सिद्धांत से कर सकते थे, समझ में आया क्या। ये होता है मॉडर्न अप्रोच। वही चीज आप इसको जो ऊपर ट्रेडिशनल से कर रहे थे, वो मॉडर्न अप्रोच से भी हो सकता है। कई कई जर्नल ऐसा होता है जहां पे आप ट्रेडिशनल को अप्लाई ही नहीं कर पा रहे होते, वो आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत होता है, रियल पर्सनल नॉमिनल, वो सोचने में, ठीक है ना, कम्स इन गोज आउट। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप कर लेंगे इस रूल से। एसेट्स और एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। अब आपको हम कुछ लिस्ट ऑफ सम्स देंगे जो इसी बेस पे होगा, वो स्टेप 1 2 3 फॉलो करना, आइडेंटिफाई करना, नेचर बताना भरा पड़ा होगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। कुछ पूछना है क्या?